मेल एडजस्टमेंट की चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो मेल एडजस्टमेंट की अगर अपने बात करें तो एक प्रकार से एडजस्टमेंट के बिल्कुल अपोजिट क्या है, मेल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या होता है, व्यक्ति अपने वातावरण के मतलब अपनी आवश्यकताएं और जो परिस्थितियां हैं उनके बीच में क्या बना लेता है, बैलेंस बना लेता है। और यहां पे मेल एडजस्टमेंट में वो बैलेंस स्थापित करने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, बैलेंस नहीं बना पाता तो वो किसका शिकार हो जाएगा, मेल एडजस्टमेंट का। और एक प्रकार से वो क्या है, टेंशन है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, इनका क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। तो यहां पे बात करें, मेल एडजस्टमेंट इज द अपोजिट स्टेट ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, मेल एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट की अपोजिट स्टेट है। और मेल एडजस्टमेंट में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड सक्सेसफुली। वो अपनी क्या है, कोई भी शारीरिक या क्या है, संवेगात्मक या सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर पाता और एस्टेब्लिशेस एन इम्बैलेंस बिटवीन हिज पर्सनल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन होती है, भी व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार से होना चाहिए, या सोसाइटी की जो सिचुएशन है, व्यक्ति की सिचुएशन और व्यक्ति की आवश्यकताओं के बीच में बैलेंस स्थापित नहीं कर पाता। अगर इसी चीज को और दोबारा देखें तो व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू एस्टेब्लिश ए बैलेंस, ठीक है, अनेबल अक्षम होता है क्या, बैलेंस बनाने में, किन में, अपनी आवश्यकताओं और सर्कमस्टांसेस में, तो वो क्या है, सफर्स फ्रॉम मेंटल डिजीज। तो एक प्रकार से मानसिक रोग, जो एक प्रकार से एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन है, उनसे ग्रस्त हो जाता है और एक प्रकार से एबनॉर्मल बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। इसको अपने क्या कहेंगे, मेल एडजस्टमेंट कहेंगे। ये ध्यान दें। अब अपने बात करते हैं कि भी मेल एडजस्टमेंट है उनके, देखो इसमें क्या क्या देखेंगे। एक तो मेल एडजस्टमेंट का मीनिंग देख लिया, मेल एडजस्टमेंट के क्या कारण रहते हैं, मेल एडजस्टमेंट के क्या सिम्टम है, और एक मेल एडजस्टेड पर्सन किन किन मेंटल डिजीज या क्या है, किन किन डिजीज से ग्रस्त होगा, वो अपनी चर्चा करेंगे। तो मीनिंग देख चुके हैं, अब अपने हैं, ठीक है, वो किसकी बात करेंगे, सिम्टम की। सिम्टम पे आने से पहले, ठीक है, एक चीज और है कि भी मेल एडजस्टमेंट है वो दो प्रकार का, एक तो इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मेल एडजस्टमेंट क्या होता है कि व्यक्ति की, जैसे मान लेते हैं कि भी कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ उसकी उम्मीद होती है कि भी मैं क्या है कि ये गोल है वो अचीव करूंगा, परंतु क्या है कि वो उतना गोल अचीव नहीं कर पाता, मतलब वास्तव में जो उसकी अचीवमेंट होती है वो उसकी एक्सपेक्टेशन से क्या होती है, कम होती है। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक मेल एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि व्यक्ति की जितनी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, जितनी उसकी उम्मीद थी, उतना उसका अचीवमेंट नहीं है, तो वो एक प्रकार से आंतरिक रूप से अपने यूं के अपने आप में क्या हो जाएगा, कुसमायोजित हो जाएगा। परंतु अब हो सकता है कि भी वो अपने जो गोल है, अपनी जो नीड है, उसको पूरा फुलफिल कर ले, परंतु उसका बिहेवियर है वो सोशल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मेल एडजस्टमेंट। इंट्रिंसिक मतलब उसकी उम्मीद से, ठीक है, उसका अचीवमेंट क्या है, कम है, और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, अचीवमेंट तो हो सकता है पूरी हो, ठीक है, उसकी नीड हो सकता है फुलफिल हो गई हो, परंतु उसका बिहेवियर क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशन, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मेल एडजस्टमेंट है वो दो प्रकार का होता है। इंट्रिंसिक में मैंने आपको बताया इज द डिस्पेरिटीज, असमानता रहती है किनमें भी, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, मोटिवेशन है या इवैल्यूएशन है उनमें, और उनमें जो एक्चुअल में उसने जो भी प्राप्त किया है, उन दोनों में क्या मिलेगी, असमानताएं मिलेगी। मतलब जितनी उम्मीद थी, जितनी उसकी आवश्यकताएं थी, उतना उसने प्राप्त नहीं किया। ये इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर डज नॉट मीट द कल्चरल और सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए सोसाइटी। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। तो मीनिंग हो गया, ठीक है, इसके टाइप हो गए। अब अपने बात करेंगे सिम्टम की, फिर अपने कोजेस, क्या कारण हैं जो क्या है मेल एडजस्टमेंट के लिए एक प्रकार से जिम्मेदार होते हैं, वो चर्चा करेंगे, फिर इसके एक प्रकार से मेंटल डिजीज की। तो बात करते हैं सिम्टम की। तीन प्रकार के सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल सिम्टम है, ठीक है, इमोशनल सिम्टम है, बिहेवियरल है। फिजिकल, बिहेवियरल और इमोशनल सिम्टम। फिजिकल में अगर अपने बात करेंगे तो हो सकता है जैसे एक प्रकार से उसके वोमिटिंग स्टार्ट हो जाना, सिर खुजलाने लगता है, नाखून चबाने लगता है, ठीक है, जोर से पैर पटकने लगता है, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल है। बिहेवियरल के बात करेंगे, एकदम से उसको गुस्सा आना, ठीक है,
बुलिंग जो बिहेवियर है या नेगेटिविज्म है वो आ जाना, या अपने हाइपर एक्टिव वो अति उत्साह हो जाता है ना व्यक्ति में, वो आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, ये बिहेवियरल हो जाएंगे। इमोशनल की बात करेंगे तो एक प्रकार से टेंशन है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारे के सारे एक प्रकार से किस में आ जाएंगे, इमोशनल में आ जाएंगे। फियर है, डर है, ये सारे के क्या आ जाएंगे, इमोशन आ जाएंगे। तो फिजिकल सिम्टम की बात करें, स्क्रैचिंग हेड है, फेशियल ट्विचिंग है, ठीक है, मुंह है वो अजीब से बनाना, बाइटिंग नेल है, रॉकिंग फीट है, रेस्टलेस बेचैन हो जाना, स्टटरिंग, स्टमरिंग एंड वॉमिटिंग। बिहेवियरल की बात करेंगे, अग्रेशन, लाइंग, बुलिंग, पुअर स्कूल अचीवमेंट है, हाइपर एक्टिविटी है और नेगेटिविज्म है। और इमोशनल सिम्टम की बात करेंगे तो एक्सेसिव वरी, बहुत अधिक चिंता, फियर, डर, इंफीरियरिटी फील करना, हेटर, नफरत करना, एक्सट्रीम टिमिडिटी, बहुत ही अधिक एक प्रकार से कायर, दब्बू किस्म का हो जाना, टेम्पर टेंट्रम, ठीक है, एक प्रकार से जो अत्यधिक क्या है, गुस्सा एकदम से क्या है कि संवेग है वो व्यक्त करना, परसिस्टेंट एंजाइटी मतलब रेगुलर क्या रहना, एंजाइटी है, दुश्चिंता में रहना, कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन है, ये अगर सारे के सारे आ जाते हैं तो एक प्रकार से ये क्या है, इमोशनल सिम्टम है। तो फिजिकल, बिहेवियरल और इमोशनल। अब अपने बात करते हैं क्या क्या कारण है, कोजेस की बात करते हैं। तो कारण जितने भी होते हैं ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कारण चाहे आपके एडजस्टमेंट, मेल एडजस्टमेंट के हो, चाहे लर्निंग के हो, चाहे पर्सनैलिटी के हो, चाहे डेवलपमेंट के हो, दो भागों में डिवाइड करो, एक तो पर्सनल, एक इम्पर्सनल, या पर्सनल एनवायरमेंटल। पर्सनल को क्या कह सकते हैं, अपने इंटरनल कह सकते हैं, इम्पर्सनल को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे, ठीक है, या आपने यूं कहें एनवायरमेंटल को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे। पर्सनल है उसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं, और जो एनवायरमेंटल है उनको ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। परंतु यहाँ पे ध्यान देना कि वो आपसे ये पूछेगा पर्सनल में कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें भी कौन कौन से कोजेज है, कौन से कारण हैं जो मेल एडजस्टमेंट है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। पर्सनल में केवल वही फैक्टर आएंगे जो व्यक्ति के खुद से संबंधित होंगे। जैसे मान लेते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, ये व्यक्ति के खुद के है ना, वो क्या हो जाएंगे, पर्सनल फैक्टर। उसके अलावा चाहे स्कूल से रिलेटेड है, चाहे फैमिली से रिलेटेड है, चाहे सोसाइटी से रिलेटेड है, उसके पेरेंट्स से रिलेटेड है, सारे के सारे किस में जाएंगे, एनवायरमेंटल में जाएंगे, एक्सटर्नल में जाएंगे। पर्सनल को अपने इंटरनल भी कहते हैं, सब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो बात करें पर्सनल फैक्टर की, तो पर्सनल फैक्टर, सब्जेक्टिव फैक्टर, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, मतलब एक प्रकार से क्या है, उसके शारीरिक रूप से क्या है, कुरूपता है, डिफॉर्मिटीज है, ठीक है, या कोई कमी है। सेंसोरी डिफेक्ट, जो उसके सेंसेस है, देख नहीं सकता ढंग से, सुन नहीं सकता, ठीक है, टच, एक प्रकार से स्वाद नहीं चख सकता, तो ये क्या है, सेंसोरी डिफेक्ट्स हो सकता है, उसकी वजह से क्या है, वो मेल एडजस्टमेंट का शिकार हो सकता है, पर्सनल है। लॉन्ग सिकनेस एंड इंजरी, काफी लंबे समय से वो बीमार है, या क्या है कोई दुर्घटना हो गई, या क्या है उसका आईक्यू लेवल कम है, और भी जो भी कारण है एक प्रकार से, चाहे वो फिजिकली हेल्दी नहीं है काफी लंबे समय से, ठीक है, तो एक प्रकार से कोई भी कारण हो जो उसके खुद से रिलेटेड होंगे ना, वो किस में जाएंगे, पर्सनल में, सब्जेक्टिव में, इंटरनल में। इसके अलावा जो भी कारण है वो किस में जाएंगे, एनवायरमेंटल में जाएंगे या एक्सटर्नल में जाएंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर, ऑब्जेक्टिव या एक्सटर्नल फैक्टर। तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे फैक्टर जो फैमिली से रिलेटेड है, ऐसे फैक्टर जो सोसाइटी से रिलेटेड है, और ऐसे फैक्टर जो स्कूल से रिलेटेड। फैमिली से रिलेटेड अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो जैसे क्या है कि फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो हर चीज को क्या है, हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत अधिक उसको मशक्कत करनी पड़ती, ठीक है। ब्रोकन फैमिलीज है, मतलब माता पिता का तलाक हो गया, या क्या है कि फैमिलीज है उसमें एक प्रकार से फेवरेटिज्म है, अपने देखते हैं कि भी जो माता पिता है वो किसी एक बच्चे का अधिक पक्ष लेते हैं, दूसरे का नहीं, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लड़कों का पक्ष लेते हैं, लड़कियों का नहीं लेते, या आपने यूं कहें कि भी फैमिली में एक प्रकार से जो माता पिता है वो उनमें क्या इमोरलिटी है, उनमें नैतिकता इतनी नहीं है, या क्या है कि फैमिली में बहुत अधिक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, तो भी क्या है, अपने कहते हैं ना भी किसी को इतना मत दबाओ कि वो एकदम से उछल पड़े, तो वो क्या है कि बहुत ज्यादा अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है तो भी क्या है कि एक प्रकार से मेल एडजस्टमेंट के लिए उत्तरदायी हो सकता है। उसके अलावा भी क्या है, बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। तो बात करें फैमिली से रिलेटेड, पावर्टी हो गया, ब्रोकन होम्स हो गया, पेरेंट्स नेगेटिव एटीट्यूड, बच्चों माता पिता का क्या है नकारात्मक नजरिया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है फैमिली मेंबर के द्वारा, ठीक है, पक्षपात किया जाता है, ठीक
ठीक है, माता पिता के हाई एम्बिशन है, भाई मारो बेटो तो वही बनेगो, तो वो भी क्या है कहीं ना कहीं उसके मेल एडजस्टमेंट के लिए, या इमोरल है पेरेंट्स। और भी क्या है नेगेटिव पॉइंट जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, जो क्या है कि एक प्रकार से रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं फैमिली में, तो वो भी क्या है मेल एडजस्टमेंट के लिए आ जाएगा। तो ये फैमिली से रिलेटेड। अगर सोसाइटी की बात करें तो जो नेबरहुड है, जो पड़ोस है, वो अच्छा नहीं है। सोसाइटी में क्लास डिस्क्रिमिनेशन है, भाई ये तो क्या है हाई सोसाइटी का है, ये लोअर कास्ट का है, इस प्रकार से अगर अपने को सोसाइटी में रोजाना ही एक प्रकार से क्या है जो लड़ाई झगड़े हैं वो चलते रहते हैं, तो ये भी क्या है सोसाइटी से रिलेटेड। या सोसाइटी में मीडिया भी अपने कह सकते हैं, ठीक है, जो क्या है बहुत अधिक आजकल प्रभावित करता है। तो बैड नेबरहुड हो गया, मीडिया फिल्म हो गया, लैक ऑफ क्लब एंड प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड क्लब है उनकी एक प्रकार से बच्चे के रिक्रिएशन के लिए या अपने उसके मनोरंजन के लिए नहीं है, तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन है उसका शिकार हो सकता है मेल एडजस्टमेंट का। मोबिलिटी मतलब पूरा का पूरा समुदाय है वो क्या है उसको स्थापित होना पड़ता है, तो वो भी क्या है कारण हो सकता है। ठीक है, वर्ग भेद है, या क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी है, मतलब एक प्रकार से रोजगार है उसकी सुरक्षा नहीं है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है सोसाइटी से रिलेटेड कारण हो सकता है व्यक्ति के मेल एडजस्टमेंट के। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल से रिलेटेड। स्कूल से रिलेटेड बात करेंगे तो क्राउडेड क्लासेस, बहुत क्या है कि क्लासरूम में बहुत अधिक बच्चे होना, या आपने यूं कहें कि स्कूल का जो करिकुलम है, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या है बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है, या आपने यूं कहें टीचर के द्वारा जो टीचिंग मेथड यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है कि एक प्रकार से बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है, या आपने यूं कहें स्कूल में बहुत अधिक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। ये सारे कारण भी, या क्या है जो टीचर है वो ट्रेंड नहीं है, ठीक है, बच्चों के क्या है कि एक प्रकार से जो चेंजेस है इमोशनल या फिजिकल चेंजेस है उनको वो नहीं समझ पा रहा है, तो ये स्कूल से रिलेटेड हो सकता है। क्राउडेड क्लासरूम है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, अनसुटेबल कोर्सेज है, अनट्रेन्ड टीचर है, इनएप्रोप्रिएट करिकुलम है, पुअर एग्जामिनेशन सिस्टम है, और लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। जो अपने यूं कहें कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है जो स्कूल में, ठीक है, उनकी क्या होती है अगर कमी है तो भी क्या है वो मेल एडजस्टमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल या कोजेज है वो बन सकते हैं। तो मेल एडजस्टमेंट है उसका मीनिंग देख लिया, मेल एडजस्टमेंट के टाइप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक देख लिए, मेल एडजस्टमेंट में सिम्टम देख लिए, मेल एडजस्टमेंट में क्या क्या कोजेज है वो देख लिए। अब अपने किसकी चर्चा करेंगे, मेल एडजस्टमेंट में व्यक्ति किन किन जो मेंटल इलनेस है उनका शिकार हो जाता है, मानसिक रोग का। 5 मानसिक रोग की चर्चा करेंगे, एंजाइटी, उसके बाद में बात करें तो आपके स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट, 5 की चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं मेंटल डिसऑर्डर ऑफ ए मेल एडजस्टेड पर्सन। सबसे पहले एंजाइटी की चर्चा करेंगे, उसके बाद में स्ट्रेस की चर्चा करेंगे, फिर टेंशन की चर्चा करेंगे, फिर फ्रस्ट्रेशन की बात करेंगे, और लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट है उसकी चर्चा करेंगे। तो ये क्या है अपने इस प्रकार से अभी देखेंगे।